Hello students, welcome in biology class. Don't forget to subscribe, share and press the bell icon. Today we discuss the next topic, that is the Mendel's contribution. In previous video we described the heredity. How can the gene are transmitted from parent to the offspring? We discuss in first video of this chapter. Okay, today we discuss about the Mendel's contribution, means rules for inheritance of traits. क्या रूल्स थे इनहेरिटेंस ट्रेट के लिए? तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट. ठीक है, जो इनहेरिटेंस ट्रेट्स होते हैं वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब जीन बेस पे ही वो ट्रांसमिटेड होते हैं. This was first described about the inheritance character by the Mendel, but they cannot know about the gene or chromosomes or DNA. So they use the first term, that is the factor. इन्होंने जीन के लिए टर्म यूज़ किया था फैक्टर. इन्होंने बताया कि there are some factors are present which are responsible for the transmission of character from parent to the offspring. Okay, तो इन्होंने उसको फैक्टर टर्म दिया था. और दिस नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स इसको बोलते हैं हम. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल्स. एंड द स्टडी ऑन द पी प्लांट्स. यू नो अबाउट द व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट्स? पाइसम सेटाइवम. इन्होंने पाइसम सेटाइवम पर किया था. Why that is choose the pea plant and what is the principles we discuss in next video. Okay, today we discuss the important terminology they used in Mendel in his experiments. Okay, what is the important terminology that he used the Mendel's? First one is the alleles. So what is the alleles? A pair of gene representing the two alternative of the same characters and located at the same locus in a homologous chromosomes. ठीक है, तो एलिल्स क्या है? पेयर ऑफ जीन रिप्रेजेंटिंग टू अल्टरनेटिव ऑफ द सेम कैरेक्टर्स. ठीक, सेम कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट हो. एक होमोलॉगस भी हो सकता है और हेट्रोलॉगस भी होता है. जैसे यदि जीन रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है? एलिल्स है. मीन्स कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज नोन एज एलिल्स. जस्ट लाइक यू सी हियर, वन डायग्राम में दिया है डिफरेंट ऑफ द सम जीन. जीन में कुछ चेंजेस है लेकिन सिमिलर है, तो इसको हम एलिल्स बोलते हैं. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द एलिल्स? सेकेंड वन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. ठीक है, दूसरा इन्होंने टर्म जो यूज किया था होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस. होमोजाइगस क्या है? व्हेन द टू एलील्स ऑफ ए जीन आर सिमिलर आर कॉल्ड इन होमोजाइगस. ओके, यदि दोनों जीन सिमिलर हैं, दिस इज नोन एज द होमोलॉगस या होमोजाइगस कैरेक्टर्स.
फॉर एग्जाम्पल यदि हम कैपिटल टी डोमिनेंट लेते हैं तो भी होमोलॉगस है, या स्मॉल टी लेते हैं दोनों सिमिलर है, ये भी होमोलॉगस है। ठीक है, मतलब जो जीन पेयरिंग है वो दोनों यदि सिमिलर हैं, सेम है, तो उसको हम होमोलॉगस कैरेक्टर बोलते हैं। एंड सेकेंड इज द हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस जीन क्या होता है? व्हेन द टू एलील्स ऑफ अ जीन आर सिमिलर dissimilar, when the two alleles of a gene are dissimilar are called heterogeneous। ओके, जब दो जीन जो पेयरिंग जीन है वो डिफरेंट हो, जैसे कैपिटल टी हो स्मॉल टी हो, या स्मॉल टी कैपिटल टी हो, ठीक है, तो उस तरह के जीन की पेयरिंग को हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज द डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन किसको बोलते हैं या रिसेसिव किसको बोलते हैं? In heterozygous, only one gene of a pair is able to express itself, means that is the dominant gene, and other is not able to do so, that is the recessive gene। तो dominant gene किसको कहेंगे? When crossing between two distinguished character, those character appear in F1 generation। जैसे प्लांट हाइट लेते हैं, उसके दो करेक्टर्स क्या है? टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, उसके बीच में हम जब क्रॉस कराते हैं तो हमेशा टॉल आता है। मीन्स व्हेन वी क्रॉसिंग बिटवीन टू डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर, दो डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर क्या है? करेक्टर एक है ट्रेड्स है प्लांट हाइट, उसके दो ट्रेड्स क्या है? एक है टॉल, एक है ड्वार्फ, उनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं दोज करेक्टर इज अपीयर इन F1 जनरेशन इज नोन एज द डोमिनेंट। जो करेक्टर F1 जनरेशन में दिखता है वो डोमिनेंट होता है, एंड डोमिनेंट दैट इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर्स, उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और दूसरा क्या है? रिसेसिव। रिसेसिव क्या होता है? दोज करेक्टर विच कैन नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, यहाँ पे भी वही है, क्रॉसिंग बिटवीन टू डिस्टिंग्विश्ड करेक्टर ऑफ द सेम ट्रेड्स, ठीक है, जैसे प्लांट हाइट लिए टॉल एंड ड्वार्फ के बीच क्रॉस कराया, F1 जनरेशन में टॉल आया, ठीक है, तो दोज करेक्टर विच कैन नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, दिस इज नोन एज द रिसेसिव जीन, and that is always written in the small letter, जैसे small t small t। That is clear? तो what is the homozygous, what is the heterozygous, and what is the dominant and what is the recessive? clear हो गया? Okay, next one is the genotype and phenotype। What is the genotype and what is the phenotype? जीनोटाइप किसे कहेंगे हम? फिनोटाइप किसको कहेंगे? जीनोटाइप मीन्स इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस विथ रेस्पेक्ट टू अ सिंगल कैरेक्टर्स और अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। जीनोटाइप मीन्स व्हेन वी रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ जीन, जीन के बेस पर हम जब कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करें जीन के थ्रू तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे प्योर टॉल के लिए जो जीन होता है कैपिटल टी होता है, हाइब्रिड टॉल की बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड प्योर ड्वार्फ की बात करें तो स्मॉल टी। दिस इज द जीनोटाइप, मीन्स व्हेन वी रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ जीन। और दूसरा इसका जो कैरेक्टर्स है आपका फिनोटाइप्स। फिनोटाइप क्या होता है? इट इज़ द ऑब्जर्वेबल morphological characters, it is observable morphological appearance, means those character which are appears we can easily seen through the naked eyes, this is known as the phenotype। जैसे प्लांट हाइट की बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं प्लांट टॉल है कि ड्वार्फ है,
फ्लावर कलर की बात करें, किस तरह का फ्लावर है, रेड है, वाइट है, तो यू आर इजिली आइडेंटिफाइड देम. सो दिस इज नोन एज द phenotype. Means when we represent on the external morphological characters of the gene. That is clear? Okay. Next one, another important terminology that is used the Mendel's, that is the monohybrid cross and dihybrid cross. What is the monohybrid cross? A cross between two organisms having one pair of alleles is called monohybrid cross. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? एक क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म हैविंग वन पेयर ऑफ एलील्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. फॉर एग्जांपल, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक ट्रेड्स लेते हैं प्लांट हाइट. इसके टू ऑर्गेनिजम्स या दो ट्रेड्स क्या है, एक टॉल एक ड्वार्फ है. इसके बीच में हम क्रॉस कराते हैं. मीन्स वी आर टेकन ओनली वन ट्रेड्स, एक ट्रेड के बीच में. व्हेन वी क्रॉसिंग बिटवीन वन सिंगल ट्रेड्स और व्हेन वी क्रॉसिंग बिटवीन द सिंगल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट्स या स्पीसीज इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है? A cross between two organisms having two pairs of alleles is called the dihybrid cross. जब दो ट्रेड्स को लेकर उनके बीच में कंट्रास्टिंग पेयर के बीच में क्रॉस कराएं तो उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. जैसे दो ट्रेड्स क्या है, प्लांट हाइट एंड फ्लावर कलर ले लिए. ठीक है, दो ट्रेड्स हो गए. इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट इसमें टॉल हो गया प्लांट हाइट के लिए, कलर पर्पल. ठीक. और एसोसिएट ट्रेड्स क्या हो गया? ड्वार्फ हो जाएगा टॉल के लिए और कलर उसका क्या हो जाएगा? वाइट. तो जब दो ट्रेड्स को लेकर उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. जब एक सिंगल ट्रेड्स लेकर उनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. दैट इज क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज द F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन. So what is the F1 generation? F1 generation, that is the stand for first filial generation. That is the hybrid produced by the hybridization of pure characters or parental generation. ठीक है. तो F1 generation क्या है? When crossing between two distinguished traits, the character which are appear in F1 generation means it is the generation of hybrid produced from a cross between genetically different individual called parents. ठीक है, जो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, जो हाइब्रिड ऑब्टेन होता है वह आपका फर्स्ट जनरेशन कहलाता है और फर्स्ट फिलियल जनरेशन. एंड F2 जनरेशन क्या है? F2 or second filial generation is the generation of individuals which develops as a result of inbreeding among the individual of the F1 generation. Means जो F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन हुए हैं उसमें जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है, जब उसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं या जो हाइब्रिड स्पीसीज F1 के ऑब्टेन हो उसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उसके थ्रू जो इंडिविजुअल ऑब्टेन होते हैं या उसके थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, दैट इज शोइंग इन द F2 जनरेशन. और दिस इज आल्सो नोन एज द फिलियल जनरेशंस. दैट इज क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज द बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस क्या होता है? व्हेन F1 ऑफ स्प्रिंग, जो F1 जनरेशन का ऑफ स्प्रिंग है, व्हेन F1 ऑफ स्प्रिंग इज क्रॉसेस विद द डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट्स
इज नोन एज द बैक क्रॉस। मतलब F1 या हाइब्रिड जो ऑब्टेन हुए हैं F1 जनरेशन के थ्रू जो फॉर्म हुए हैं, या जो क्रॉसिंग के थ्रू F1 में हाइब्रिड बने हैं, उनका मतलब उस ऑफस्प्रिंग का पेरेंट के डोमिनेंट या रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है। और यदि हम उसी का दूसरा पार्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? व्हेन F1 ऑफस्प्रिंग क्रॉसेस ओनली द रिसेसिव। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन F1 offspring is crosses with the only the recessive traits is known as the test cross. So test cross also known as the back cross. But there is the very important, you notice them, जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है दैट इज ऑलवेज 1:1। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1:1 रेशियो क्या होता है, या कोई एक एग्जाम्पल देके पूछता है कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करिए, ध्यान रखिएगा, इसको कहीं लिख लीजिएगा बढ़िया से कि टेस्ट क्लास का जितना बड़ी रेस आपको दिया हो कैरेक्टर ट्रेट्स, लेकिन उसका जो रेशियो आएगा हमेशा 1:1 ही आएगा। दैट इज क्लियर? ओके, यू सी हियर इज द होमोलॉगस एंड हेट्रोलॉगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। जो फर्स्ट जीन दिख रहा है आपको, ठीक है, फर्स्ट जीन दिख रहा है आपको, ये होमोजाइगस करेक्टर शो कर रहा है, ये हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी है। ठीक है, क्लियर? ओके। ओके, अब इस क्रॉस के थ्रू में आपको सभी जब जो टर्म यूज़ किए हैं फिर से आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म था एलील्स, कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन इज नोन एज द एलील्स। ठीक है, तो उसके लिए ए जीन भी हो सकते हैं, ए बी जीन हो सकता है, ए बी जीन। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल सी स्मॉल टी हो सकता है। दैट इज क्लियर? सेकेंड, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, व्हेन पेयरिंग ऑफ जीन इज द सिमिलर, जब दोनों जीन सिमिलर हो, जस्ट लाइक यू सी हियर, कैपिटल टी फॉर द टॉल प्लांट्स, स्मॉल टी फॉर द रिसेसिव प्लांट्स। ठीक है, तो जो दोनों जीन सिमिलर हो, दिस इज नोन एज द होमोजाइगस। इफ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर्स, यदि दोनों जीन डिफरेंट हो, जस्ट लाइक ईयर कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज नोन एज द हेट्रोजाइगस। दैट इज क्लियर? होमोजाइगस जीन, हेट्रोजाइगस जीन, क्लियर हो गए? ओके। अब आइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो दैट इज गिवन ओनली द मोनो हाइब्रिड क्रॉस हियर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या बताया गया? दैट इज द क्रॉसिंग बिटवीन ऑफ द वन ट्रेट बिटवीन डिस्टिंग्विश फीचर्स। जैसे एक ट्रेट्स क्या है? प्लांट हाइट, इसके दो करेक्टर्स क्या है? टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, इसके जीन रिप्रेजेंट किए हैं कैपिटल टी, इसके जीन है स्मॉल टी। द क्रॉसिंग बिटवीन टू, that is formation of hybrid talls, you see here, इसके जीन क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड हियर term use the cross fertilization. Why that use term here is the cross fertilization? Because there is crossing between two distinguished features, एक टॉल प्लांट एक ड्वार्फ प्लांट है, इसलिए इसको हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब इसके थ्रू जो ऑब्टेन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स, वह F1 जनरेशन में आ रहे हैं। तो F1 जनरेशन क्या था? व्हेन वी क्रॉसिंग बिटवीन टू डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स ऑफ वन ट्रेड्स विच आर शोइंग द हाइब्रिड्स।
ठीक है, ये जीन क्या शो कर रहा है, हाइब्रिड्स। और किस में शो होता है वो, F1 जनरेशन में शो होता है। दैट इज क्लियर। अब F1 जनरेशन की बात हो गई तो F2 जनरेशन की बात कर ले। जो F1 जनरेशन के जीन ऑब्टेन हुए हैं मीन्स हाइब्रिड टॉल प्लांट, ठीक है, उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पर। यू सी हियर, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं। तो जीन है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो जीन ऑब्टेन होते हैं या सेकेंड जनरेशन या इसको हम फिलियल जनरेशन बोलते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द F2 जनरेशन। यह F2 जनरेशन को शो करता है, जिसमें इसमें इंडिविजुअल सभी सेपरेट हो जाते हैं। टॉल प्लांट प्योर टॉल प्लांट हो जाता है, टॉल हाइब्रिड मिलते हैं और ड्वार्फ मिलते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो पूछे जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ, यदि फिनोटिपिक बात करें, फिनोटिपिक मीन्स विच आर इजली आइडेंटिकल, विच आर सीन थ्रू द नेकेड आइज। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, कितने टॉल प्लांट है, 1 2 3 हो गया टॉल प्लांट्स और 1 ड्वार्फ, ठीक है। तो फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 3:1। अब ऑन द बेसिस ऑफ जीन की बात करें, यदि जीन पर प्रेजेंट करें तो 1 प्योर डोमिनेंट है, 2 हाइब्रिड डोमिनेंट है, 1 रिसेसिव है। तो क्या हो जाएगा, 1:2 2:1। ये क्या हो जाएगा, जीनोटाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। दैट इज क्लियर, ओके। और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब इसी तरह हम दो ट्रेड्स लें, प्लांट हाइट एंड फ्लावर कलर, ठीक है, उसके बीच में क्रॉस कराते हैं तो उसको हम डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्लियर। और एक टर्म जो लास्ट में बताए हैं, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या आता है, F1 जनरेशन है या हाइब्रिड या F1 जनरेशन के जो ऑफ स्प्रिंग है, ठीक है, ये ऑफ स्प्रिंग व्हेन क्रॉसिंग बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेड्स और रिसेसिव ट्रेड्स, ठीक है, डोमिनेंट के साथ करें या रिसेसिव के साथ क्रॉस करें। जो F1 ऑफ स्प्रिंग है, द क्रॉसेस इफ द डोमिनेंट ट्रेड्स आर रिसेसिव ट्रेड्स इज नोन एज द बैक क्रॉस। इसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं। और रिसेसिव ट्रेड्स टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 हाइब्रिड्स या F1 ऑफ स्प्रिंग व्हेन क्रॉसिंग विथ ओनली द रिसेसिव ट्रेड्स, दिस नोन एज द टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जब F1 जनरेशन का ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका केवल रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और बैक क्रॉस क्या था कि F1 जनरेशन का जो ऑफ स्प्रिंग है उसका पेरेंट के किसी के साथ, डोमिनेंट या रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में केवल रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, जो ऑब्टेन होगा उसको हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो हमेशा 1:1 आता है। दैट इज क्लियर। Thanks for watching the videos.